गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। स्टूडेंट्स, हमारा पटवारी का सीरीज चल रहा है और आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं पटवारी का 26/3 का शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया हुआ है इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स आपको बताना है सही कौन सा है ना। तो आपको दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आपको बताना है एग्जैक्टली सही वाला कौन सा है। आइए। इट इज नाइस ऑफ यू टू सी मी सेड माई आंट, है ना, मेरी आंट ने कहा कि आप आए हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी बात है ये तो। चल, अब 21 का आंसर करते हैं बच्चों। 21 का आंसर क्या बनेगा? देखो, ये इट्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है इज। इतना तो हमें पता है कि इज अगर होता है तो वो चेंज करवा दिया जाता है वॉस के अंदर। एम आई राइट? आप देखो, थर्ड वाले में लिखा है माय आंट सेड दैट इट हैड बीन। इतना तो क्लियर है कि थर्ड वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब आप देखो, क्वेश्चन में लिखा है टू सी मी, और जब आप ए वाले को देखोगे तो लिखा है माय आंट सेड दैट इट वाज नाइस ऑफ मी टू हैव सीन। भाई टू लिखा है और यहाँ हैव लगा हुआ है, ये गलत हो गया। फोर्थ, माय आंट सेड दैट इट वाज नाइस ऑफ मी टू बी सीन। क्वेश्चन में कहीं सीन में आईएनजी लगा ही नहीं है तो ये भी गया। आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बी, माय आंट सेड दैट इट वाज नाइस ऑफ मी टू सी हर। ऑप्शन से एलिमिनेट करो। क्वेश्चन 2, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम दिया है वाइल्ड गूस चेयर्स। ईडियम दिया है वाइल्ड गूस चेयर। इसका मतलब होता है ए, चेयर्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट, है ना। इसका मतलब है कठिन चीज के पीछे भागना। इसका मतलब है कठिन के पीछे भागना। आंसर जो बनेगा दैट वुड बी ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा है आई डोंट, लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है, फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई ही एडमिटेड बट आई सपोज पुलिस ऑफिसर्स आर जस्ट एज कैपेबल ऑफ लाइंग एज एनीवन। देखो, पहली बात तो यहाँ पे आर लिखा है और इतना हम क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं। इसे मार को चेंज किया जाता है वॉज में या चेंज किया जाता है वर के अंदर। इज दिस क्लियर? है ना। अब आप देखना एग्जैक्टली यहाँ पे कहां पे नहीं और कहां पे है। सेकंड में लिखा है ही एडमिटेड दैट ही डिडंट नो व्हाई बट दैट ही सपोज दैट पुलिस ऑफिसर्स आर। यहाँ पे आर का आर है, मतलब बी वाला तो किसी भी कंडीशन में आंसर हो नहीं सकता। सी वाला भी चेक करो, यहाँ पे भी आर का आर है, ये भी गया। या तो आंसर ए है या तो आंसर डी है। ए में लिखा है ही एडमिटेड दैट ही डिडंट नो व्हाई बट ही सपोज दैट पुलिस ऑफिसर्स वर जस्ट, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डोंट को डिडंट में चेंज कर दिया, ठीक है। व्हाई बट ही, व्हाई बट ही। और आप देखो डी में, ही एडमिटेड दैट ही डिडंट नो व्हाई बट दैट। आप देखो वहां पर लिखा है बट दैट। अब देखो चौथे वाले में दैट अपने मन से लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं दैट लिखा हुआ नहीं है। तो आपका 23 का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां चौथे में दैट है और यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी दैट लिखा हुआ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। एक ईडियम दिया है ब्रैकेट में, है ना, ब्रैकेट में आपको बताना उसका मीनिंग क्या है। I have been on a wild goose chase trying to find a bag of Dane's favorite potato chips. बच्चों, इसका मतलब होता है वाइल्ड गूस चेस। इसका प्रॉपर मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास। अभी अपन ने पढ़ा था कठिन, व्यर्थ का प्रयास, लैकिंग कॉन्फिडेंस भी नहीं, टोटल कंट्रोल भी नहीं, डिसऑर्गेनाइज भी नहीं। आंसर बनेगा सी, अ वर्थलेस चेस। ठीक है, चलो 25। अगला एक फिर से आपको ईडियम दिया हुआ है ब्रैकेट में, है ना। ही वॉज एट क्लाउड 9, वो क्लाउड 9 पर है व्हेन इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको बताना है क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है। तो क्लाउड 9 का मतलब होता है बी, एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका मतलब बनेगा बहुत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। चलो 26। अगला दिया हुआ है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ स्टेटमेंट गिविंग स्ट्रॉन्ग प्रेज। आपको ऐसे स्टेटमेंट के बारे में बताना है जो आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेज देता है। आप बोलोगे प्रेज मतलब क्या?
प्रेज मतलब तारीफ या प्रशंसा। आपको उस शब्द के बारे में बताना है जो शब्द एग्जैक्टली आपको बहुत ज्यादा तारीफ देता है या प्रशंसा दर्शाता है। बच्चों आंसर जो बनेगा वो बनेगा प्लॉडेड। प्लॉडेड का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा या अत्यधिक तारीफ करना। आंसर बनेगा ए। मैक्सिम और अडैज इन दोनों का मतलब होता है कहावत, ये आंसर होगा नहीं। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, जब कहानी वहानी सुनाते हैं जो किस्सा होता है वो एनेक्डोट होता है। तो आंसर बनेगा ए प्लॉडेड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दिया है अ लीप इन द डार्क, आपको बताना है अ लीप इन द डार्क का मतलब क्या होता है। आंसर बनेगा एग्जैक्टली बी, समथिंग डन विदाउट बीइंग कंसर्न्ड ऑफ रिजल्ट, है ना। परिणाम सोचे बिना कुछ करना, परिणाम सोचे बिना, परिणाम सोचे बिना कुछ करना। आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा बी। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आओ, मोस्ट एम्फीबियंस। बच्चों एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। आर बाइफेसिक, है ना, दो दो तरह से रहते हैं वो, जल में भी थल में भी। मीनिंग दे स्पेंड देयर अर्ली वीक्स ऑफ लाइफ इन द वाटर, है ना। इसका मतलब वो अपना पूरा जो आप शुरुआत का जो समय होता है वो पानी में बिताता है, और एडल्ट जो लाइफ होती है वो कहाँ बिताता है। बच्चों आंसर आएगा ऑन लैंड। अरे जमीन पर बिताता है। अब देखो ना, इनका मतलब जमीन के अंदर, फॉर मतलब जमीन के लिए, एट द लैंड भी नहीं, जमीन पर है, तो आंसर बनेगा ऑन लैंड। नेक्स्ट, फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड। आपको वो वर्ड बताना है एग्जैक्टली जो वर्ड आपका मिस स्पेल्ट है ना। आपको बताना है जो वर्ड मिस स्पेल्ट है, गलत है, आपको बताना है उसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, कैलाउस तो राइट है, इसका मतलब होता है क्रूर। सुपरस्टिशियस भी राइट है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ, ये भी राइट है। गलत जो है मतलब आंसर जो है वो आपका आएगा एकमोडेशन। इसका स्पेलिंग होता है ये एकमोडेशन, है ना। इसका मतलब है रहने खाने ठहरने की व्यवस्था, रहना खाना ठहरना, इसकी जो व्यवस्था होती है। तो गलत स्पेलिंग है ये, इसमें डबल एम आएगा। ठीक है 30, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव आपको बताना है वो जो आप इसमें यूज कर सकते हो। चलो, सब्जेक्ट टू सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और माइंड। सडन मतलब अचानक, अचानक, और अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है अप्रत्याशित, जो आपने सोचा ही नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है ना वो चेंज हो जाता है। कभी किसी पे गुस्सा आता है, किसी पर क्या आता है। तो आपको बताना है अचानक से या अप्रत्याशित जो आपका मूड और माइंड चेंज होता है उसे क्या कहते हैं। आंसर बनेगा बच्चों मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है अस्थिर। आंसर बनेगा ये। अब एक वर्ड लिखा है एस्ट्यूट, इसका मतलब तो है क्लेवर, चतुर व्यक्ति, है ना। क्लेवर का मतलब है चतुर। चलो, टायरेनिकल का मतलब होता है अत्याचारी, ये भी नहीं होगा। बाल्मी का मतलब होता है खुश, बाल्मी का मतलब है खुश मिजाज, है ना। बाल्मी का मतलब होता है खुश मिजाज, खुशबूदार। तो आंसर बनेगा मर्क्यूरियल। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दिया है बी ऑल गो, आपको बताना है बी ऑल गो का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अत्यधिक बिजी होना, व्यस्त होना, व्यस्त। आंसर बनेगा एक्सट्रीमली बिजी। नेक्स्ट, अगला फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। दे गेव अस अ डैश प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। उन्होंने हमको प्रोडक्ट्स की डैश प्रॉफिटेबल लाइन दी, है ना। बच्चों मियर तो नहीं आएगा, मियर का मतलब होता है केवल। ओनली का मतलब भी होता है केवल। बच्चों बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। यहां पर क्या लिखा है ए, तो आंसर जो बनेगा वो आएगा हाईली प्रॉफिटेबल। हाईली मतलब बहुत ज्यादा। ऑप्शन के अनुसार चीजों को करने की कोशिश करो। 33, कॉट बिटवीन द डीप वाटर्स। डीप मतलब गहरे समुद्र में पाया गया, ऑफ आर्कटिक एंड अटलांटिक, डैश एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंजेस फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। आपको बताना है 33 का आंसर क्या बनेगा। देखो देखो एक्सपीरियंस आपकी वर्ब है, वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट आएगा तो देम तो ऑब्जेक्ट है गया। अब आप देखो पहली बात, हो बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना।
दे एक्सपीरियंसिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो आईएनजी लिखा है तो एसएमआर आएगा। इट्स तो पोजेशन होता है, ये भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो बनेगा ये वाला इट्स। इसको लिखते हैं ऐसे, इट इज एक्सपीरियंसिंग, ये चीज ऐसा एक्सपीरियंस कर रही है, इट इज एक्सपीरियंसिंग। 34, select the most appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence. Okay, the super fund program was launched, आपको बताना है कि इसमें किससे हम रिप्लेस करें। वेरी गुड लकी जी। द सुपर फंड प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड एट रिस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज ऑफ हाई प्रोफाइल टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक मतलब जहरीला, टॉक्सिक वेस्ट केसेस इन द 1970s। आपको बताना है 34 का आंसर क्या होगा। बच्चों तो एट रिस्पॉन्स ऑफ कभी नहीं होता है, हमेशा जो होता है वो होता है इन रिस्पॉन्स टू। आंसर बनेगा ए, इन रिस्पॉन्स टू। इज दिस क्लियर? ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन क्या दिया है? श्रुति सेड टू द मैन, श्रुति ने आदमी से कहा, आई डू नॉट हैव एनी चेंज। भाई पहली बात तो यहाँ पे डू नॉट लिखा है, इतना तो पता होगा आपको कि डू नॉट अगर होता है डायरेक्ट में बच्चों, वो चेंज होता है डिड नॉट में, है ना। आप देखो फर्स्ट वाले में आप देखना एग्जैक्टली, थर्ड वाले में डज नॉट है, फोर्थ वाले में डू नॉट है, ये तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा श्रुति में, और फर्स्ट वाले में आई का आई लिखा है तो ये भी गलत। आंसर क्या बनेगा? बी, श्रुति ने मैन को कहा दैट। 36, आपको बताना है एग्जैक्टली एंटोनिम, जो शब्द दिया है उसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब है आपको बताना है विलोम शब्द। ऑथेंटिक, भाई ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, या ऑथेंटिक जो होता है ना इसका मतलब होता है वास्तविक, आप समझना। चौथा में लिखा है लर्नड, इसका मतलब होता है विद्वान, ये तो आंसर बनेगा नहीं, है ना। एक्यूरेट का मतलब सही, ये भी आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद एक वर्ड लिखा है टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है स्पष्ट, ये भी नहीं बनेगा। आंसर बनेगा फॉल्सिफाइड, क्योंकि ये रियल था, ये अनरियल होगा। 37, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस गिवन है एक्टिव पैसिव में, है ना। देखो, अनन्या इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया, अनन्या स्लम एरिया के बच्चे को टीच कर रही है। अब इतना तो क्लियर है, जब इज एम आर के साथ लगता है आईएनजी, तो पेसिव में इज एम आर के साथ में लगता है बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। आप देखो ए वाले में कहीं बीइंग नहीं लिखा है, आप देखो बी वाले में कहीं बीइंग नहीं लिखा है, फोर्थ वाले में कहीं बीइंग नहीं लिखा है। आंसर बनेगा द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर बीइंग टॉट बाय अनन्या। आंसर है सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फिर से ब्रैकेट सेगमेंट का, आपको उसे सही करना है। बिगिनिंग इन द मिड 1980s, 1980s के मध्य की अगर हम बात करें, मेनी अमेरिकन स्टेट्स टुक नोट ऑफ द इकोलॉजिकल, आगे लिखा हुआ है हैवॉक, हैवॉक मतलब बर्बादी, एंड इम्पोज सीवियर रेस्ट्रिक्शंस और आउटराइट बैन्स ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक, है ना। तो पहली बात तो हैवॉक का मतलब होता है बर्बादी। आपको बताना है यहां पर 38 में हमें क्या लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, जो वर्ड लिखा है ना टुक नोट ऑफ द, टुक नोट ऑफ का मतलब है ध्यान में लाना, ध्यान में लाना। और ये जो चीज लिखी है ना, ये चीज बिल्कुल राइट है। यहां पर आंसर आएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। 39, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। आई हैड नो नोशन दैट ही लाइक्ड मी सो वेरी मच, सेड डेनियल कंटेम्पलेटिंग द लेटर। कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार करना, विचार करना। अब आप यहां पर एक और चीज देखो, नोशन है, नोशन का मतलब होता है आभास होना। चलो जल्दी से 39 का आंसर दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 39 का आंसर दो जल्दी से, फास्ट। क्या होगा? बहुत ध्यान दो क्लास। देखो हैड लिखा हुआ है एग्जैक्टली, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। तो फर्स्ट में तो हैज लिखा हुआ है, आएगा नहीं। सेकंड में भी बस एक बार हैड लिखा है, ये भी नहीं आएगा। थर्ड फोर्थ वाले में भी एक बार हैड लिखा है, ये भी नहीं आएगा। आंसर बनेगा सी, वहां पे लिखा है हैड हैड। अरे जब हैड अकेला होता है तो वो सिंपल पास्ट होता है, और उसे चेंज करते हैं या तो हेडेड में या तो चेंज करते हैं हेड बीन में।
हमारा आंसर बनेगा सी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अगला लिखा है, फिर से आपको फिल द ब्लैंक है। मोस्ट ऑफ अस इग्नोर, हम लोग इग्नोर करते हैं दिस गुड एडवाइस, हम एक अच्छी एडवाइस को इग्नोर करते हैं। डैश वी नो इट टू बी ट्रू, और हमें पता है कि ये सही होगी। इग्नोर मतलब हम अनदेखा कर देते हैं। आगे देन तो तुलना के लिए होता है, यहां कोई तुलना नहीं है, काट दो। एस का मतलब होता है जैसे या क्योंकि, ये भी आंसर नहीं होगा। सपोजिंग कोई वर्ड ही नहीं होता है, आंसर बनेगा इवन दो। अब आप बोलोगे इवन दो का मतलब क्या? इवन दो का मतलब होता है चाहे। इवन दो, चाहे हमें पता हो चाहे हमें ना पता हो, आंसर बनेगा इवन दो। 41 गर्ल्स डैश बॉयज एंड दिस कोर लेसन शुड बी इम्पार्टेड बिफोर दे गेट टू स्पेंड टाइम आउटसाइड। इम्पार्ट का मतलब होता है बताना, दर्शाना। चलो पहली बात तो गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी लगता है एग्जैक्टली प्लूरल। देखो इक्वली तो एडवर्ब है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। मैचेस और इक्वल्स सिंगुलर वर्ब है, तो ये दोनों भी नहीं आएगा। आंसर जो लगेगी वो लगेगा प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब आपका क्या आएगा? इक्वल। ठीक है, लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर है। 42 अगेन एक क्वेश्चन दिया है एक्टिव पैसिव वॉइस में, आपको उसे सही करना है। आनंदिता डिडंट लाइक पीपल टेलिंग हर व्हाट टू डू। आनंदिता को ये नहीं पसंद कि लोग उसे बोले क्या करना है। आपको बताना है 42 का आंसर क्या है। चलो अब आप देखो, ए वाले में तो डिड नॉट को डज नॉट में चेंज कर दिया, तो ये तो बनेगा नहीं। चौथे वाले में आप देखो एग्जैक्टली, बहुत ध्यान देना, यहां पर वॉज नॉट लिखा है ना, वॉज नॉट लाइक बाय आनंदिता। ओके, ए में लिखा है पीपल डोंट, यहां पे भी डोंट लिखा है, ये भी गया। बच्चों आंसर बनेगा सी। आप देखो यहाँ पे टेलिंग में आईएनजी लिखा है, और आईएनजी के पैसिव में हम लगाते हैं बीइंग, जो सिर्फ सी में लिखा है, आंसर है सी। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको 43 में। आओ, द स्टॉप हेड फॉर प्रॉफिट कैंपेन वॉज स्टार्टेड लास्ट वीक। चलो बाय सेवरल सिविल राइट्स, लास्ट वीक लिखा है, लास्ट वीक के साथ में पास्ट चलता है तो पास्ट लिखा है, ए वाला तो राइट है। बाय सेवरल सिविल राइट्स ग्रुप्स विच सेड दैट द सोशल नेटवर्क, विच लिखा है ग्रुप के लिए, कलेक्टिव नाउन के लिए, ये भी राइट है। थर्ड में लिखा है वॉज डूइंग टू लिटल, एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ग के साथ में आईएनजी आता है, हेट स्पीच ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ये भी राइट है। आंसर जो बनेगा वो बनेगा नो एरर, यहां कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट 44 आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको रीअरेंज करना है गिवन पार्ट्स को, है ना, रीअरेंज करना है, सही क्रम में आपको जमाना है, सही क्रम में आपको जमाना है। जल्दी से जमाओ फास्ट। देखो सी व ए तो स्टार्टिंग हो गई सही, सभी में ए लिखा है। When Paul becomes sick, sick मतलब बीमार, जब पॉल बीमार पड़ा, वन रिसेंट विंटर अभी अभी की सर्दियों में, एंड डेवलप अ रियली बैड कफ, और उसे बहुत बुरा कफ हो गया, है ना। अब हुआ क्या, उसे इतना बुरा कफ हुआ दैट नाइदर मेडिसिन, होम रेमेडीज और अ ट्रिप टू द डॉक्टर कुड क्योर। वो क्या बोल रहा है, उसे इतना ज्यादा वाला कफ हो गया कि डॉक्टर की दवाइयां, घर के नुस्खे, कोई भी डॉक्टर वॉक्टर की चीजें उसका इलाज नहीं कर पाई। क्योर का मतलब होता है इलाज, है ना। उसके बाद में डी, अब एडी वाला तो यहां पर है, उसके बाद में आएगा सी। ही विजिटेड अ लोकल स्टोर, फिर हुआ क्या, वो वहां पे एक लोकल स्टोर में गया, वेयर द ओनर इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द बेनिफिट्स ऑफ रॉ हनी। रॉ हनी मतलब शहद, कच्चा शहद। हुआ क्या, कोई भी दवाई कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी, तो वो एक ऐसी जगह गया जहां पे ओनर ने बोला कि तुम शहद खाओ, तो आंसर बनेगा ए डी सी बी, आंसर है बी। 45 आई एम नॉट ए कस्टम्ड डैश बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। बच्चों एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ए कस्टम्ड टू, इसका मतलब होता है किसी चीज का आदि होना, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा टू। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? पक्का सभी लोग एक बार कमेंट कर दो फास्ट, सभी को यहां तक क्लियर है? चलो तो ये अपना सेशन था, अब हम वापस से लाइव आते हैं जल्दी से, 5 मिनट के अंदर वापस लाइव आ रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।